करम अपि एकम तस्य देवस्य से। सो हमारे हाथ में इस वक्त कौन सा शास्त्र है? देवकी पुत्र गीत, जो देवकी पुत्र के द्वारा गाया गया गीत है, श्रीमद् भगवद गीता, श्री भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। और हम 5वें अध्याय में हैं। 5वें अध्याय का 23वां श्लोक कल हमने किया था। और ये एक वार्निंग है हमारे लिए, सावधानी। जैसे उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा, उठो जागो। और वो जो श्रेष्ठ है, वो लोग जो इस रास्ते पर चले हैं, उनकी शरण में जाओ और तुम भी उसी को प्राप्त करो। यहाँ भगवान यही बात कह रहे हैं, प्राक शरीर विमोक्षणात् शक्नोति एव विजय सोढ़म। इस शरीर के छूटने से पहले पहले जो इस वेग को सहन करना सीख लेता है, सोढ़म यानी सहन करना। किस वेग को सहन करना सीख लेता है? काम और क्रोध से उत्पन्न हुआ जो वेग है। काम और क्रोध जो हमें अपसेट करते हैं, जो हमें विचलित करते हैं, जो इनके वेग से प्रभावित नहीं होता, सहन कर लेता है। भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया, जो सहन कर लेता है, यानी हु इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कामना एंड क्रोध, वो ही सुखी हो सकता है और वो ही सत्य से जुड़ सकता है। जब तक कामना और क्रोध के अधीन हैं हम, जब तक इनका वेग हमें अपसेट कर देता है, उद्विग्न कर देता है, तब तक सुख का अनुभव हम नहीं देख सकते। इसलिए भगवान कहते हैं प्राक शरीर विमोक्षणा। इस शरीर के छूटने से पहले पहले डोंट वेट कि हाँ जी होते होते हो जाएगा इटर्नली, कभी तो हो जाएगा ना, कभी नहीं, अभी। अगर अभी नहीं हुआ तो फिर उपनिषद कहता है महती वनिष्ठा, बहुत विनाश हो जाएगा तेरा। क्यों विनाश हो जाएगा? ना जाने कितने जन्म के बाद इन संस्कारों का ऐसा कॉम्बिनेशन बना है कि तुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। और ये सुविधा केवल मनुष्य के शरीर में हमें प्राप्त है। किसी अन्य शरीर में ये सुविधा प्राप्त नहीं कि हम इस काम और क्रोध के वेग को जीत सके, इस काम और क्रोध से ऊपर उठ सके। विचार की सुविधा, विवेक की सुविधा केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त है। इसलिए भगवान कहते हैं प्राक शरीर विमोक्षणता। इस शरीर के छूटने से पहले पहले भाई जल्दी करो, टाइम इज अप ऑलरेडी। हम जीवन के उस छोर तक पहुंचे हैं। ये नहीं पता, वैसे तो जीवन में किसी समय भी नहीं पता कि ये आज ये श्वास आई है, अगली आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अब तो आयु के भी उस पड़ाव पर हम हैं। इसलिए जल्दी जल्दी मिस ना हो जाए। जैसे अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है ना, भगवान वो सेंस ऑफ अर्जेंसी इंड्यूस कर रहे हैं, हमें इंजेक्ट कर रहे हैं। ये जल्दी भाई उठो, जागो और चलो। और जो ये कर लेता है, जो शरीर के छूटने से पहले पहले काम और क्रोध के वेग को बर्दाश्त करना सीख लेता है, उसकी क्या गति होती है? श्लोक 24 कहते, यो अंत सुख अंतरारामा
तथा आंतर ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतर सुख, जिसका सुख बाहर के विषयों पर आधारित नहीं है, जिसका सुख बाहर की परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बाहर के संपर्कों पर आधारित नहीं है, तो फिर उसको सुख कहां से मिलता है? यो अंतर सुख, जिसका सुख उसके अपने आंतर में है, अपने अंदर है, वो अपने अंदर जुड़ा हुआ है, वो युक्त है, उसका लगाव सत्व से है, उसकी एक रूपता सत्व से है, उसका सुख उसके अपने अंदर बसता है और उसका आराम अपने अंदर बसता है। He is comfortable with himself. हम लोगों को हर समय चिंता ये रहती है कि फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने ये कपड़े ठीक पहने हुए हैं, will I be acceptable in that society? अपनी पहुंच से ऊपर जा जाकर हम वो बनकर दिखाना चाहते हैं जो हमारी असलियत नहीं है, जो हमारी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा आराम दूसरे लोगों पर आधारित है, हमारा सुख दूसरे लोगों पर आधारित है। लेकिन असलियत ये है कि we have to be comfortable with ourselves. जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं और मुझे ऐसा होने में कोई शर्म नहीं है, मुझे ऐसा होने में कोई संकोच नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अंतर आराम, उसका आराम अपने आप के साथ है, उसका कंफर्ट लेवल अपने आप के साथ है। Such a one is comfortable within himself. वो दूसरों की तरफ नहीं देखता कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा मेरे बारे में क्या कह रहा है, दूसरा क्या समझ रहा है मुझको। वो अंतर आराम। और ये अंतर सुख और अंतर आराम कब होता है? किस अवस्था पर पहुंचकर हमें इतनी फ्रीडम मिल जाती है कि बाहर के लोगों का कहना, बाहर के लोगों का सुनना हमें प्रभावित नहीं करता। वो कहते हैं आंतर ज्योतिरेव जय, जिसके अपने अंदर वो ज्योति प्रज्वलित हो गई, जिसके अपने अंदर वो विवेक जागृत हो गया है, जिसके अपने अंदर वो आत्म तत्व का प्रकाश चमक उठा है। आत्म तत्व का प्रकाश तो सबके अंदर ज्योतिर्मान है। फिर भगवान ने विशेष बात क्यों कही कि तथा आंतर ज्योतिरेव, आंतर ज्योति तो सब में है, इसीलिए तो हम जीवित हैं, इसीलिए तो श्वास ले रहे हैं। नहीं, जो उस ज्योति के साथ जुड़ चुका है, जिसका योग उस ज्योति के साथ हो चुका है, जो उस विवेक के प्रकाश में जी रहा है, इसलिए फ्रीडम, हम फ्रीडम के लिए कितना शोर डालते हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। वी आर फ्री इंडिविजुअल्स, हम स्वतंत्र हैं। क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र कौन है? ये भगवान बता रहे हैं, जिसका सुख किसी बाहर की वस्तु पर आश्रित नहीं है, जिसका आराम, जिसकी कंफर्ट किसी बाहर की वस्तु पर आश्रित नहीं है, और जिसको प्रकाश लेने के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो फलाना मेरे बारे में क्या कह रहा है और फलाना मेरे बारे में क्या कह रहा है। आंतर ज्योतिरेव, कन्विक्शन इन हिमसेल्फ, उसको पता है कि उसके विवेक का निर्णय उचित है,
और उसके विवेक का निर्णय उचित क्यों है? क्योंकि उसका विवेक मैं के ऊपर आश्रित नहीं है, उसका विवेक शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर आधारित है। इसलिए अंतर ज्योतिरेव, उसके अंदर वो प्रकाश है जो उसके जीवन में उसके लिए एक गाइड बन जाता है, एक पथ प्रदर्शक बन जाता है। कहते ऐसी जिसकी अवस्था है, ऐसी फ्रीडम में जो रहता है, ऐसी सत्यता में जो जीता है, सा योगी। योगी उसको कहते हैं। योगी कौन? जो जुड़ा हुआ है, जिसका योग हो गया है सत्य के साथ, जिसका योग हो गया है आत्मा के साथ, वो योगी है। और उस योगी की क्या गति होती है? वो योगी कहाँ पहुंचता है? सा योगी ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। वो उस स्थिति को प्राप्त होता है जिस स्थिति पर पहुंचकर भगवान कहते हैं कभी वापसी नहीं होती। फिर कहते ब्रह्म लोक तक पहुंचकर जीव पुनः जन्म मरण के चक्र में गिर जाता है, घूमने लगता है। पर यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तत्र धाम परमम मम, जहां जाकर, जहां पहुंचकर कभी वापसी नहीं होती, वो कौन सी जगह है? भगवान कहते हैं तत् धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, वो मेरा घर है। Once he has realized the absolute truth, then there is no coming back. ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, वो जो ब्रह्म भूत है, वो जो ब्रह्म का ही बनाया हुआ जीव है, वो फिर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। कहाँ से आए, कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा परम ठिकाना। शंकराचार्य जी का है ना भज गोविंदम गीत, उसका एक श्लोक है, कहाँ से आए हो, कहाँ है जाना, और व्हाट इज योर अल्टीमेट अबोर्ड वेयर यू हैव टू रीच। वो कहते हैं उस ब्रह्म भूत को, उस ब्रह्म निर्वाण को ऐसा योग अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। he achieves that, he reaches that from where there is no coming back. जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी फिर उसमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता, वो तद रूप हो जाता है, वो उनके रूप हो जाता है, उनके जैसा ही हो जाता है। आप देखो बहुत ध्यान देने योग्य बात है। भक्त भगवान का नाम लेता है, भक्त भगवान के चरणों में जाकर अपना शीश धर देता है, और भक्त अपना संबंध भगवान से बना लेता है बाकी सारे संबंधों का विच्छेद करके। बाकी सारे संबंध तो है ही कोई नहीं, एक ही तो संबंध है शरीर के साथ, शरीर को अपना माना हुआ है, बाकी सब विस्तार इस शरीर का है। तो जो सारे संबंधों का विच्छेद करके अपना एक संबंध भगवान के साथ बना लेता है, तो भगवान कौन सा प्रसाद उसके हाथ में धरते हैं, क्या प्रसाद उसे देते हैं? भगवान उसको अपना नाम दे देते हैं। नानक जी ने राम राम कहा, गोविंद कहा, कृष्ण कहा, अच्युत कहा,
और जिस भी नाम से उनको पुकारा, ठीक, आज उन सब नामों को भूलकर हम नानक नानक जपने लग गए। क्यों? क्योंकि जो नाम वो लेते थे, जिन नामों की उन्होंने उपासना करी, जिस तत्व की उन्होंने उपासना करी, वो तत्व उनके जीवन में दिखने लग गया, मैनिफेस्ट हो गया, दृश्य हो गया, दृश्यमान हो गया। इसलिए लोगों को नानक का जीवन दिखता है। वो राम तो बहुत पहले हुए थे ना, उनको हमने नहीं देखा, हमने नानक को तो देखा है, इसलिए वो नानक का नाम लेने लगता है। वो ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, यानी वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। उसमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। और भगवान ये प्रसाद उसे देते हैं, उसकी वन पॉइंटेड डिवोशन का, उसकी वन पॉइंटेड डेडिकेशन का। श्लोक 25, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यत आत्माना सर्वभूत हिते रता। किसको ये एक स्वरूपता, एक रूपता मिलती है भगवान के साथ? कौन हो जाता है एक रूप भगवान के साथ? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा, वो ऋषिजन जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके सारे पाप क्षीण हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। और वो सारे पाप कौन से हैं? अब क्या सैकड़ों और हजारों पापों की गिनती करेंगे तो कहां कहां तक हम पापों की गिनती करेंगे? हमारे तो पाप अनंत हैं। हम अपराधी जन्म सो, तुलसीदास जी का है ना एक बहुत सुंदर भजन कि हो दया तू दयाल दीन हो, तू दानी हम भिखारी। लेकिन जीव होते हुए भी जिन ऋषियों के सारे पाप क्षीण हो गए, अर्जुन ने पूछा था ना भगवान से कि क्या बात है कि चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, जानते हुए भी कि हमें पाप नहीं करना, फिर कौन सी चीज है जो जीव को जबरदस्ती पाप में नियोजित कर देती है? अर्जुन ने ये प्रश्न किया था भगवान से, और भगवान ने क्या उत्तर दिया था? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। कौन से पाप हैं जो ना चाहते हुए भी तुझे उस रास्ते पर ले जाते हैं जिस रास्ते पर तू जाना नहीं चाहता, जिसको तू जानता है कि गलत है? वो है काम और क्रोध। और काम और क्रोध का सोर्स क्या है? ये कहां से पैदा होते हैं? रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से पैदा होने वाले पाप है। भगवान कहते हैं जिन ऋषियों के ये सारे पाप नष्ट हो गए हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, वो उस मुक्ति के स्थान को प्राप्त होते हैं, वो एक रूप हो जाते हैं उस अपने लक्ष्य से, जिस लक्ष्य के साथ जुड़कर उनका सारा जीवन भर का अभ्यास हुआ है। और उसका परिणाम क्या होता है? छिन्न द्वैधा, यानी जितने भी संशय हैं, जितने भी अपोजिंग थॉट्स हैं, छिन्न संशय, सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उनके सब संशय नष्ट हो जाते हैं। फिर उनको ये कोई संशय नहीं रहता कि मैं ऐसे करूंगा तो पता नहीं इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, हमें क्या पता। अर्जुन का यही प्रश्न था ना दूसरे अध्याय में
कि हम इतना बड़ा युद्ध लड़ भी लें, हम इतना बड़ा पाप कर भी लें कि अपने पितामह पर भी बाण चला दें, अपने गुरु पर भी बाण चला दें, अपने सब भाइयों पर भी बाण चला दें, लेकिन फिर हमें ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, क्योंकि युद्ध में क्या पता कौन जीतेगा। इतना सब कुछ करने पर भी अगर परिणाम विपरीत हो गया तो यह है संशय। और भगवान ने कहा, अभी कह के आए हैं पीछे, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके आंतर में संशय है ना, वो कभी कल्याण के रास्ते पर नहीं चला जा सकता। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु, वो कहते हैं शंका जो है ना, ये महाराज जी, अपने अतुल कृष्ण महाराज जी ये कहा करते थे कि शंका ही लंका है जहां रावण वास करता है। शंका ही है जो सीता को हर कर ले जाती है, जो भक्ति को हर ले। सीता जी क्या है? सीता जी भक्ति का स्वरूप है, और अहंकार भक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति आ जाने पर अहंकार जानता है उसकी सुप्रीमेसी नहीं मेंटेन हो सकेगी। उसकी श्रेष्ठता नहीं मेंटेन हो सकेगी, इसलिए वो भक्ति का हरण कर लेता है। शंका ही वो लंका है। लेकिन जिसके सारे द्वैत भाव, जिसके सारे संशय छिन्न हो गए हैं, यानी चकनाचूर हो गए हैं, they have been reduced to dust and they had no power over him, यत आत्मना, यत आत्मना। वो क्यों संशय कैसे छिन्न हो गए, छिन्न द्वैधा कैसे बना? क्योंकि यत आत्मना, क्योंकि उसका चित्त अपने आत्मा में टिका हुआ है। वो संसार की तरफ नहीं देखता, उसका स्टैंडर्ड संसार नहीं है। अगर संसार स्टैंडर्ड होता तो वो तो इस रास्ते पर चलता ही ना भाई। अगर संसार स्टैंडर्ड होता तो क्राइस्ट क्यों क्रूसिफिक्शन चूज करते? लास्ट झगड़ा तो यही था ना। उसने जो राजा था, उसने कहा मैंने सुना तो बड़े मिरेकल्स कर लेता है, मेरे को भी तो मिरेकल करके दिखा दे, तेरे को छोड़ देंगे, कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने चूज किया कोई मिरेकल ना करना और सूली पर चढ़ जाना। मीरा जी को क्या समस्या थी? राज रानी थी, महलों में हर सुविधा उनके पास थी, लेकिन पर पग पग पर उनको अपमान क्यों मिला? उनको नाग भेजा गया टोकरी में रख के, ये कृष्ण के गले की माला है, और जानते हुए कि ये नाग है, उन्होंने उस टोकरी को खोला, जानते हुए कि ये विष का प्याला है, उन्होंने उस विष का पान करना चूज किया, क्योंकि अंत सुखी अंतरात्मा, और अपने आंतर की कन्विक्शन में सुख है। उनके आंतर का जो भाव है वहां कोई संशय नहीं जो उन्हें भ्रमित कर सके। कहते और ऐसा जो टिका हुआ जीव है, जो अपने आंतर ज्योति के द्वारा गाइडेंस सीख कर रहा है, उसका लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाएगा बाहर से? कहते हैं सर्वभूत हितैरता। इतनी सुंदर बात कही भगवान ने, देखो चॉइस ऑफ वर्ड्स, सर्वभूत हितैरता। रता, वो डूबा हुआ है कि दूसरों का किस प्रकार वो हित कर सके। उसका हर भाव, उसका हर कर्म, उसका हर शब्द केवल दूसरों के
हित के लिए है, उसको अपनी याद भी नहीं है। अपने लिए क्या उसका कि ये संसार लुटा जाए उसको याद भी नहीं है, क्योंकि वो तो इतना सुखी है अपने प्रीतम की सेवा करने में। और प्रीतम की सेवा केवल मंदिर में बैठ के नहीं कर रहा, संसार में जो कोई भी उससे मिल रहा है। संसार में जैसी भी परिस्थिति उसके सामने आ रही है, वो सर्वभूत हिते रहता, वो सबके हित में रत 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 मतलब पूरी तरह डूबा हुआ है। उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने अब ये वेलफेयर एक्टिविटी करनी है, मेरा ये वेलफेयर का काम है, मैं ये काम करना है, मैंने इन लोगों का उद्धार करना है, उन लोगों का उद्धार करना है। नहीं, वो रहता है, वो डूबा हुआ है स्पॉन्टेनियसली। उसके सामने जो भी आएगा वो उसका कल्याण ही करेगा, वो उसका हित ही करेगा। इसलिए अगर ये लक्षण आंतर के हैं तो इन आंतरिक लक्षणों का बाह्य प्रमाण क्या होगा, आउटर मैनिफेस्टेशन क्या होगी, जिससे हम पहचान लें द आउटर मैनिफेस्टेशन इज सर्वभूत हितेरता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, न काम कामी। शांति किसको मिलती है? जो ये प्री रिक्विजिट्स ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, जिसके जीवन में ये लक्षण आ चुके हैं, फिर उसकी शांति को कोई भी भंग नहीं कर सकता। श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। काम क्रोध वियुक्ता नाम यानी जिनका काम और क्रोध से वियोग हो चुका है, यानी जिनके जीवन में काम और क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं। ऐसे जो लोग हैं, कौन है ऐसे लोग? यत चेतसाम, जिन्होंने यत्न से, जिन्होंने कोशिश से, जिन्होंने अभ्यास कर करके अपने चित्त को निर्मल बनाया है, अपने चित्त की सारी मैल जिन्होंने धो दी है, ऐसे यति लोग, यति, यति का लिटरल मीनिंग है डिसिप्लिन्ड। Their life is disciplined. Their life is disciplined. हमारी लाइफ भी डिसिप्लिन है, हमारी लाइफ इज डिसिप्लिन बाय द वर्ल्ड। ये कपड़े पहनोगे तो हमारी पार्टी में आ सकोगे, ये भाषा बोलोगे तो हमारे साथ बात कर सकोगे, इतना तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेटस होगा ना, तब हम तुमसे बात करेंगे। हमें भी तो डिसिप्लिन करती है ना दुनिया। लेकिन यति को कौन डिसिप्लिन करता है? यति को शास्त्र डिसिप्लिन करता है, भगवान की वाणी डिसिप्लिन करती है। शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र क्या मेरे से स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, भगवान मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अपने जीवन को उस मोल्ड में ढालता है, वो अपने जीवन को उस सांचे में ढाल के बनाता है, जो सांचा उसके भगवान को पसंद है, जो सांचा शास्त्र कह रहा है। इसलिए वो यत चेतसाम है, उसने अपने चित्त को पूरी तरह से डिसिप्लिन किया है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही,
राम जी कह रहे हैं निर्मल जन सो ही मोहे बहावा। मुझे कौन पसंद है भाई? जो निर्मल मन है, जिनके मन में कोई मैल नहीं, जिनके अंदर छल है, छिद्र है, हिपोक्रेसी है, स्कीमिंग है, मुझे वैसे लोग पसंद नहीं हैं। स्पष्ट शब्दों में भगवान ने ये बात कही है। तो वो अपने मन को निर्मल बनाता है। और वो मल कैसे दूर करता है? मन की एक नानक जी की वाणी है, बहुत सुंदर, मुझे पूरा याद तो नहीं है उसका। वो कहते हैं अगर शरीर को स्वच्छ करना है ना, तो शरीर को स्वच्छ करने के लिए हमें निर्मल जल चाहिए। उस जल के साथ हम मल कर इस शरीर को धोते हैं और इसकी मैल उतारते हैं। और अगर मन को स्वच्छ करना है और मन की मैल उतारनी है, तो कौन सा साबुन है जो मन की मैल उतारेगा? कहते वो नाम का साबुन है। नाम के साबुन से इस मन को मलो, बार बार उस नाम की स्मृति से इस मन को भरपूर करो। ओह, मेरे मन में ये भाव आ गया, मेरे राम जी को तो ये भाव बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फिर नाम का साबुन लेकर अपने मन को स्वच्छ करते हैं। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, इस प्रकार करते हुए वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उस निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? विदित आत्मनाम, अपने आप को जानकर, अपनी वास्तविकता को जानकर वो वर्तते हैं इस संसार में। वर्तना तो इसी संसार में पड़ेगा, रहना तो इसी संसार में पड़ेगा, जीवन तो यहीं पर बिताना पड़ेगा। लेकिन उसके जीने का स्तर बदल गया, शरीर नहीं बदला, शरीर तो वही है, लेकिन जीवन का स्तर बदल गया। जो पहले मैं के स्तर से जीता था, हर वस्तु मैं के उपभोग के लिए और मैं के लाभ के लिए चाहिए होती थी, अब वो शास्त्र की वाणी को अपना मेजरिंग रॉड बनाकर, शास्त्र जब हम पढ़ते हैं ना, शास्त्र एक तुला है। शास्त्र पढ़कर या सत्संग सुनकर हमें शांति कैसे मिल सकती है? क्योंकि शास्त्र पढ़कर तो हमें दूरी का पता चलता है। क्यों? भगवान, आप तो उदारता का गुण पसंद करते हो और मुझ में तो उदारता का गुण है ही नहीं। मैं तो संचय कर रहा हूं, मैं तो परिग्रह कर रहा हूं, मैं तो इकट्ठा कर रहा हूं। अब ये दोनों, एक साउथवर्ड है और एक नॉर्थवर्ड है, इन दोनों का मिलन तो हो नहीं सकता। इसलिए शास्त्र की वाणी सुनकर और सत्संग को सुनकर हृदय में एक अवेयरनेस जागृत होती है कि मेरी भगवान से कितनी दूरी है, और उस दूरी की अवेयरनेस से जीव सुखी नहीं हो सकता। हाँ, जागृत हो सकता है, कॉन्शियस लेवल पर उसका अभ्यास आरंभ हो सकता है, वो अभ्यास आरंभ कर देता है। सो विदित आत्मा नाम, वो अपनी इस अवेयरनेस में जीते हुए वर्तता है। संसार में उसका जीवन परिस्थितियों के अनुकूल, लेकिन अपनी मैं के अनुकूल नहीं। जैसी परिस्थिति की मांग है वैसा वहां पर वो भगवान का जो स्टैंडर्ड है उसे लागू कर देता है कि ऐसी परिस्थिति में भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में
मेरे लिए क्या करना योग्य है। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। यानी he is surrounded by that consciousness. He is surrounded by that awareness in every situation. जैसी भी परिस्थिति आ जाए उसकी मेजरिंग रॉड ये है कि भगवान ने मुझे क्या कहा, भगवान इस परिस्थिति में मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। किसी ने मेरा अपमान किया तो मैं तो उसका दुगना अपमान करना चाहता हूं, लेकिन भगवान कहते हैं क्षमा कर दे। अब या मैं का स्टैंडर्ड चलेगा या भगवान का स्टैंडर्ड चलेगा, बिकॉज द ट्वेन शैल नेवर मीट। दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। और वो क्योंकि इस अवेयरनेस में जी रहा है कि भगवान क्या कहते हैं, क्या मुझसे उम्मीद रखते हैं, इसलिए सब ओर से, यानी whatever the situation may be, his consciousness is on the Lord, in the Shastras, in the Gyan. अब आगे बात बताते हैं कि उसका फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन। अब ये तो निष्काम कर्म की स्थिति बता दी, जो केवल ब्रह्म निर्वाण चाहता है, जो केवल एक रूपता चाहता है भगवान से। अब कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षु चैव आंत्रे भ्रुवो प्राण अपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। ये 27 और 28 दो श्लोक इकट्ठे हैं। यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधो स या सदा मुक्त एव सा। कहते अब इसके लिए भिन्न भिन्न अभ्यास हैं। कई लोग अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं। योग का अभ्यास कैसे करते हैं कि इंद्रियां बाहर के विषयों का स्पर्श तो कर रही हैं, बाहर के विषयों से उनका कांटेक्ट तो हो रहा है, लेकिन चक्षु चैव आंतरे भ्रुवो, बाहर का दृश्य देखते हुए भी उनके जो चक्षु हैं वो अंतर्मुखी हैं, वो अपने अंदर देख रहे हैं। ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, इसमें उनके चक्षु नहीं टिके हुए। अपने भ्रुवाओं के मध्य में, ये जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उसकी दृष्टि अपने आज्ञा चक्र पर टिकी हुई। और आज्ञा चक्र क्या है? जो भ्रुवों के मध्य में देखता है, जो भ्रुवों के दर्शन से गाइड नहीं होता। आंखें क्या देख रही हैं ये उसको मार्गदर्शन नहीं दे रहा, लेकिन आंखें जो देख रही हैं उस देखने के भीतर वो कौन सी शक्ति है जिससे ये आंखें देख रही हैं, उसकी दृष्टि उस शक्ति पर टिकी हुई है। भ्रुवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर टिकी हुई है, यानी उसका तृतीय नेत्र खुला है, उसका ज्ञान चक्षु खुला है। इसलिए बाहर के चक्षु उसको मिसलीड नहीं कर सकते, उसको विचलित नहीं कर सकते, उसको उसकी पसंद नापसंद को प्रधान नहीं कर सकते। और फिर प्राण अपानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान, प्राण भी
5 विभाग हैं प्राण के, बहुत अपने आप में बहुत विशाल सब्जेक्ट है। प्राण है जिस वायु को हम अंदर ले जाते हैं उसे कहते हैं प्राण, और जो वायु हम अंदर से बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं अपान। प्राण अपानौ समौ कृत्वा, प्राणों और अपान को, प्राण और अपान को वो बराबर कर लेता है, यानी जो अंदर जा रहा है और जो बाहर आ रहा है उन दोनों में कोई भेद नहीं है। नासा अभ्यंतर चारिणो, ये जो प्राण और अपान है ये हमारी नासिका के थ्रू अंदर भी जा रही है वायु और नासिका के थ्रू ही बाहर भी आ रही है। सो ये प्रक्रिया प्राण और अपान की चलती चली जा रही है, इंद्रियों की, चक्षुओं की देखने की चलती चली जा रही है, लेकिन इन सब में उसका तृतीय नेत्र खुला हुआ है। जो ऑपरेट करता है वो दोनों नयन ऑपरेट नहीं करते या दोनों नासिका ऑपरेट नहीं करती, उसके जीवन में ज्ञान चक्षु ऑपरेट करता है, उसके जीवन के निर्णय ज्ञान चक्षु लेता है। और प्राण अपानौ समौ कृत्वा, दोनों को बराबर करता है। ये नहीं कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक किसी ने शब्द कह दिया और उसके प्रतिरूप में वो शब्द तो कह के खत्म हो गया 2 क्षण में, और हमारे 2 दिन निकल जाते हैं, हमारी स्मृति में से वो शब्द नहीं निकलता। ऐसा नहीं, समौ कृत्वा, बात हो गई, खत्म हो गई, सिचुएशन आई, चली गई। देयर इज नो कैरी ओवर। हमारे जीवन में कैरी ओवर बहुत है, हम वो बोझा सारा अपने कंधे पे लादे हुए हैं। कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, अरे कल परसों की बात छोड़ो, 20 साल पहले ये हुआ था, हमें वो बात भी नहीं भूलती। कहते वो समान रूप से, यानी परिस्थिति आई गई और श्वास उसके चल रहे हैं, वो जी रहा है। यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण। कौन जी रहा है? मोक्ष परायण मुनि जो है, यानी जो जीवन में मोक्ष के रास्ते पर चल रहा है, मोक्ष के परायण है, जिसने अपने आप को मोक्ष के अधीन किया हुआ है, रिएक्शंस के अधीन नहीं किया हुआ, भड़कन के अधीन नहीं किया हुआ, तड़पन के अधीन नहीं किया हुआ, मोक्ष परायणा। उसका, उस यति का इंद्रियां, उसका मन और उसकी बुद्धि सारी उस ही दिशा में चले जा रहे हैं, उस ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। वो वेवर नहीं करते उस डायरेक्शन से। और कैसे उस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं? विगत इच्छा भय क्रोध हो। जीवन में उसके ना इच्छा है, ना भय है, ना क्रोध है, विगत खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं इच्छा भय और क्रोध। या सदा मुक्त एव सा, ऐसा जो योगी है, ऐसा जो जीव है, वो हमेशा मुक्त रहता है, वो किसी भी बंधन में नहीं पड़ता, वो अपने शरीर के मोह के बंधन में भी नहीं पड़ता, वो शरीर की इंद्रियों के मोह के बंधन में भी नहीं पड़ता, वो राग या द्वेष के बंधन में भी नहीं पड़ता। जिसकी इच्छा भय और क्रोध, इनसे मुक्त होना है। हम परिस्थितियों से मुक्त होने के यत्न करते हैं। हम कहते हैं ये सिचुएशन ऐसी आ गई, मैं क्या करूं? अरे भाई, सिचुएशन जैसी भी हो, तुझे तो अपनी इच्छा का त्याग करना था, तुझे अपना भय और क्रोध का त्याग करना था। स्वतंत्रता अपने आप से लेनी है। फ्रीडम हमें अपनी वृत्तियों से चाहिए, और हम दूसरों से फ्रीडम लेने के लिए चल रहे हैं, तो फ्रीडम कैसे मिलेगी भाई? इसलिए करेक्ट फोकसिंग करो अपने कैमरे की,
अपनी आंखों की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की। जहाँ सफाई करनी है ना, वहां पर झाड़ू उठा के लगाओ। गंद कमरे में पड़ा हुआ है, हम बेड़ा बुहार रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? हम दुनिया को सुधारने जा रहे हैं और स्वच्छता अपने अंदर चाहिए थी। ऐसा जो मुनि है ना, वो मुक्त कैसे रह सकता है? क्योंकि उसकी इच्छा, भय और क्रोध उसको विचलित नहीं करते। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ, बाहर ही निकालकर, बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकालकर, आंखों ने देखा दृश्य खत्म हो गया, उसको अंदर नहीं लेके जाना मन में कि चिंतन करते जाना। आपकी और मेरी बातचीत हुई, खत्म हो गई, सिचुएशन खत्म हो गई। ये नहीं कि बातचीत आज हुई थी और 4 दिन तक उसी बातचीत का चिंतन चल रहा है अंदर ना, बाहर ही निकालकर। और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यानी उसके लिए कोई बंधन नहीं, अपना मन भी बंधन नहीं, अपनी बुद्धि भी बंधन नहीं, अपनी वृत्तियां भी उसके लिए कोई बंधन नहीं। और अब श्लोक 29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। फिर उसका जीवन क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वो सारे यज्ञ और तप जितने भी हो रहे हैं, वो सबका भोक्ता है। यानी सबका परिणाम उसके पास आ जाता है, उनका प्रसाद सारे यज्ञ को और यज्ञ का और तप का उसको मिल जाता है। सर्वलोक महेश्वर, सब लोगों का वो स्वामी बन जाता है, सब लोगों का वो महेश्वर बन जाता है। कौन से सब लोग? उसका तनोलोक, उसका मनोलोक, उसकी बुद्धि लोक, उसको कोई भी विचलित नहीं कर सकते, वो सबका स्वामी बन जाता है। और जब अपने इन सब लोगों का स्वामी बन जाता है, अपने आंतर में उसका पूर्ण वो हो जाता है, पूर्ण अधिकार हो जाता है, पूर्ण स्वामी हो जाता है वो, तो सुहृदम सर्वभूतानां, वो सब प्राणियों का सुहृद हो जाता है, वो सब प्राणियों का भला चाहने वाला हो जाता है। सब सुहृद, सुहृद बड़े प्यारा शब्द है, क्योंकि उनका उसका हृदय भला चाहता है, उसका हृदय सबका प्यार चाहता है। और ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, ज्ञात्वा माम, भगवान कहते हैं वो मुझे जान लेता है। कैसे जान लेता है? क्योंकि मैं भी तो सबका सुहृद हूं ना, क्योंकि मैं भी तो सबका कल्याण चाहता हूँ। जो मेरे साथ एक रूप हो गया, जो सबका कल्याण चाहता है, वो फिर उस शांति को प्राप्त होता है जिस शांति से फिर कभी वापसी नहीं होती, फिर शांति से कभी उसका पतन नहीं होता है। ऐसी उसकी अवस्था है। मुझको सब यज्ञ भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर वो शांति को प्राप्त। So this is the ultimate result where he reaches. तो भगवान उसकी बात हमें बता रहे हैं। So ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय।
आज 5वें अध्याय का हमारा संपन्न हो गया। कल से 6ठा अध्याय आरंभ होगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। राम